चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो यह होती है स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या उस पर लेटते हैं तो आकार में परिवर्तन होता है। ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? तो स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। अगला प्रश्न, जब एक चलित वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। अगला प्रश्न, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा क्यों खर्च होती है? क्योंकि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। अगला प्रश्न, कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम। अगला प्रश्न है, जब दूध को भिगोया जाता है तो उसमें से मक्खन अलग हो जाता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है केंद्र पसारी बल। अगला प्रश्न, वृत्तीय सड़क पर बंकन करने का उद्देश्य क्या है? तो ये है केंद्र विसारी बल प्रदान करना। अगला प्रश्न, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? क्योंकि वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और वह उसे गिरने से बचा। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान नहीं। अगला प्रश्न, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही होती है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के परित घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परित उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। अगला प्रश्न, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम हो जाता है जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे जा रही होती है। अगला प्रश्न, ऊंचाई भू-स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई क्या होती है? तो ये होती है 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंचाई उछलती है क्योंकि पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। अगला प्रश्न, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर चला जाता है? तो वह होता है गुरुत्वाकर्षण। अगला प्रश्न, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो यह है 1.6 भाग। जब कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह अंदर की ओर झुक जाता है। अगला प्रश्न, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो अपकेंद्रीय बल लगता है। अगला प्रश्न है, जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसी की उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता है क्योंकि अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक हो जाता है। अगला प्रश्न, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो यह है अपकेंद्रण। अगला प्रश्न, सरिता तथा चिमटा किस प्रकार के उत्तोलकों से संबंधित हैं? तो ये क्रमशः द्वितीय तथा तृतीय प्रकार के उत्तोलकों से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी तल से पलायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किया जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से अधिक। अगला प्रश्न है, भू-स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो यह होता है 24 घंटे। अगला प्रश्न, यदि किसी पिंड को पृथ्वी के 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड कभी भी पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। प्रश्न, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला प्रश्न, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। अगला प्रश्न, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता है? तो निरंतर ऊर्जा भी नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छूट जाता है, वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे में एमाप में वृद्धि होगी। अगला प्रश्न, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? क्योंकि ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। अगला प्रश्न, जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है या निम्न हो जाता है। अगला प्रश्न, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है ताकि कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब घट जाता है।